प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। पूरा डिटेल से यह अध्याय सीखेंगे भी, और इसके अंतर्गत जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपकी इस वर्ष की परीक्षा के लिए जारी न्यू प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो कि बहुत आईएमपी है और वहीं से इस वर्ष पेपर आना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं से, क्योंकि इनको जाने बगैर अपन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो रटना कहलाएगा, सीखना नहीं। और हमारा प्रयास होता है कि हम आपको सिखाएं, क्योंकि जब सीख जाएंगे तो अपने मन से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या अगर r हो, त्रिज्या क्या कहलाती है? जैसे वृत्त है ना, तो केंद्र से यहाँ तक की ये जो दूरी कहलाई ये त्रिज्या कहलाई। त्रिज्या को अपन काय से दर्शाते हैं? r से। तो अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा? इसका दुगना, यानी यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। कहने का तात्पर्य, अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी 5 सेंटीमीटर होगी। ये आपने जान लिया। अब जानते हैं कि परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं। तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या होती है। गणना के लिए इसका मान लगभग 22/7 या 3.14 लिया जाता है। तीसरा पॉइंट, परिधि। परिधि बराबर होता है 2πr। अब इस सूत्र भर याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप परिधि का आशय नहीं जानेंगे। परिधि का मतलब होता है, अगर जैसे पहिया है तो पहिए द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी, या कोई वृत्ताकार मार्ग है जैसे ये, तो वृत्ताकार पथ का एक पूर्ण चक्र तय करने में जितनी दूरी होगी, एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी होगी, वो परिधि कहलाती है ना। यानी अगर हम यहाँ से शुरू करें और घूम करके यहीं पर आ जाएं तो परिधि कहलाती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², है ना। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। ये हमने यहाँ चित्र बनाया है। अब क्षेत्रफल का आशय भी जाने कि क्षेत्रफल क्या, जितना एरिया घेरा गया है, यानी हम इस वृत्त के अंदर में जो ये छायांकित भाग किए हैं ना, ये पूरा ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणित πr² वर्ग इकाई। अब आपने ये सूत्र अगर याद कर लिया, लेकिन इसका अगर अर्थ ही नहीं जाने तो प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जैसे ये त्रिज्या है, अब ये घूम करके इस साइड यहाँ पर पहुँच गई इतना पूरा, तो यहाँ से लेकर के ये इतना, ये पूरा जो एरिया कहलाया ये कहलाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वह एक प्रकार से जो वृत्त है ना, वृत्त का ही एक अंश भाग होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का एक अंश भाग ही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात आती है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई में भी θ/360 गुणित 2πr होता है। अब चाप की लंबाई क्या होती है? जैसे ये आपने ये देखा, ये वृत्त है, तो ये जो लाइन कह रहे वक्र रेखा ए से बी पहुंचने के लिए दो रास्ते हो जाएंगे। एक तो सीधा, तो अपन को सीधा नहीं, ये वाला रेखा जो कहलाएगी ये कहलाएगी चाप। रेखाखंड इतना जो कहलाएगा ये कहलाएगा चाप। तो दो चाप होते हैं। ए से बी पहुंचने के लिए दो रास्ते हुए ना, एक शॉर्टकट तो उसको कहेंगे लघु चाप, एक घूम करके आए तो उसको कहेंगे दीर्घ चाप, है ना। तो चाप की लंबाई यानी इतने भाग की लंबाई ये होती है θ/360 गुणित 2πr। रियल में अगर देखा जाए तो चाप जो है एक प्रकार से परिधि का ही एक टुकड़ा है। चाप की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि वृत्त पर स्थित, ये वृत्त है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड नहीं, मिलाने वाली वक्र रेखा। रेखाखंड हो जाएगी तो जीवा कहला जाएगी, आगे पढ़ेंगे अपन। अगर सीधा ऐसा मिला देंगे तो जीवा कहला जाएगी। वक्राकार रेखा, ये वक्र रेखा, वो क्या कहलाएगी? चाप कहलाती है। तो ये आपने जाना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, θ/360 क्यों आता है? क्योंकि देखें कि एक पूरा राउंड लगाएंगे तो एक पूरे राउंड लगाने में कितने अंश का कोण बनेगा? केंद्र पर 360। तो जो 360 पूरा हो गया, अब उसका कुछ भाग ये कहलाया। तो भिन्न में जानते हैं ना, ऊपर प्राप्त किया भाग ऊपर और कुल भाग नीचे होता है। हर वंश की परिकल्पना आपने जानी होगी।
तो अंश ये कहलाया और हर इतना कहलाया। हर यानी कुल कितना भाग है, तो पूरा राउंड लगाएंगे तो 360। उसका आपने कितना प्राप्त किया, कितना लिया, ये थीटा, तो थीटा बटे 360, इसलिए ये होता है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। सबसे पहले इस अध्याय का अंकों का विभाजन देख लें। एक अंक के इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, यानी 4 अंक के इसमें क्वेश्चन आना है। तो और दूसरी बात ये कि इस अध्याय के सूत्रों का आगे भी उपयोग होना है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प में पहला लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप पूछी है। तो अब आपको देखो, दोनों चीज़ का सूत्र मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल का सूत्र कितना है और परिमाप का कितना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 154। अब यहाँ से हम आर का मान ढूंढ लें। कैसे ढूंढ लेंगे, पाई का मान ज्ञात होता है ना, 22/7 अपन ने लिख दिया, आर स्क्वायर ज्यों का त्यों है। अब आर का मान निकालना, तो आर यहीं पर रहेगा, आर स्क्वायर 7 ऊपर पक्षांतर कर दिए तो बटे से ऊपर गया तो यहाँ गुणा में हो गया, 22 नीचे आ गया। अब इसको काट दिए, 11 से 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटे तो यहाँ 14 आया। फिर 2 से और कट गया, 2 7 14, 7 आ गया। 7 गुणे 7, अब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आएगा, ये वर्गमूल लगाए तो आर बराबर निकल गया, कुल मिलाकर के फाइनली 7। अब परिधि का सूत्र लगा दीजिए, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 लिखे रहेंगे, पाई का मान 22/7। पाई का मान जब भरा करें, जब कट जाया करें तो अच्छा रहता है, कट जाएगा यहाँ पर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो इसका आंसर होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, देखो मात्रात्मक रूप से तो अलग अलग होंगे ना, परिमाप की इकाई सेंटीमीटर या मीटर में होगी, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में होती है, तो मात्रक तो अलग हुए। लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक रूप से बराबर कहा है कि परिमाप यानी 2 पाई आर और क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो आपको यहाँ से पूछा गया तो त्रिज्या कितनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ बचा कितना बचा, देखें, यहाँ 2r बचा और यहाँ आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर हमने ये लिखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है और 2r ये है। अब r दोनों साइड पे है यहाँ, तो r का हमने भाग दे दिए दोनों पक्षों में, r का भाग देने पे तो यहाँ स्क्वायर था तो एक ही r बचेगा, यहाँ r का भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 2, है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 2 इकाई, है ना। तो ये इसका आंसर होगा पहला। तीसरा देखते हैं, इसमें लिखा हुआ आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण यानी कि इन पर बना कोण पी अंश है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कहा कि थीटा यानी केंद्र पर बना कोण कितना पी है, तो हमने पी लिखा और त्रिज्या आर की जगह पर कहा कैपिटल आर, ये तो ये सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा पी बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ये है, जबकि ये गलत है ना भाई। देखिए पूरा मिलाइए, यहाँ पी बटे 360 तो ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर चाहिए ना, तो 2 पाई आर है, तो ये इसमें घुमा दिया आपको। आप कहेंगे 360 कहाँ है, कहीं नहीं है, तो क्या है। तो थोड़ी सा आप समझें, जब है ही नहीं तो आप आगे देखते हैं, थोड़ी इसका रूप बदल करके दिया है। एक्चुअली क्या किया गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक निश्चित संख्या का गुणा कर सकते हैं ना, तो हमने क्या किया कि इसमें 2 और बटे 2 मतलब 2 का अंश में और 2 का हर में भी गुणा किया। तो जब इसमें 2 का गुणा किए तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 2 का गुणा इसमें होगा तो 36 दूनी 72 यानी 720। तो अब ये देखिए ये कहीं पर होगा, ये यहाँ पर है p बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका एक्चुअली आंसर डी होगा। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये वाला। अब देखते हैं रिक्त स्थान में कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी। तो भाई क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल यानी आर बराबर 2, तो त्रिज्या इसकी क्या होगी 2। ठीक है ना, 2 इकाई भी लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सत्य असत्य देखें, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। हाँ बिल्कुल सही है, जहाँ आर उसकी त्रिज्या है, कथन सत्य, आपने पढ़ ही लिया सूत्र, इसीलिए तो हमने पहले बताए हैं। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ ये भी आपने पढ़ लिया कि क्षेत्रफल इतना होता है, ये सत्य कथन। तीसरा देखते हैं,
वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। हाँ, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर लिखें या पाई आर स्क्वायर पहले लिख दें, आखिर है तो गुणा ही में, है ना। तो ये कथन भी सत्य है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। अब आपको तो याद आ गया होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त के त्रिज्याखंड का सूत्र लिखिए। त्रिज्याखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। फटाफट बनेंगे। अब देखिए विद्यार्थी, 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन इनको डिटेल से हल करना होगा। हम इन्हें देख लेते हैं। हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न बैंक तो आज जारी हुई है, लेकिन हमने शुरुआत में लगभग ये स्कूल खुला था जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास पूरी ये परीक्षांजलि बना करके अपने स्टूडेंट को दे चुके हैं। इससे बढ़िया पढ़ रहे हैं और इसमें पूरे प्रश्न जो आपके आज जो प्रश्न बैंक निकले हुए हैं ना, तो उसके हल इसमें है। अभी देखेंगे, हम इसी से आपको सॉल्व भी करा देंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हम पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय 5280 रुपया होता है। इस खेत को 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, तो कितना व्यय आएगा जुताई कराने में। तो हम पहले ये निकाल लेंगे इसमें कि एरिया कितना हुआ खेत का। अब एरिया निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी त्रिज्या की, तो अब त्रिज्या की तलाश जा रही है। देखिए कैसे, सबसे पहले रेट से पता करें ना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवानी है। यानी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ ना कि 24 रुपया में 1 मीटर बाड़ लगती है ना। बाड़ यानी किनारे किनारे ऐसे करके अपन को लगाना है। फिर तो जब 24 रुपया में इतनी 1 मीटर लगती है, तो फिर हम 1 मीटर में निकाल लेंगे, तो 1 मीटर में 1/24 हो जाएगा। फिर इतने में कितना होगा, एक ही नियम आपने पढ़ा होगा कि 5280 रुपया में कितनी बाड़ लगेगी। तो 5280 में 24 का भाग देंगे तो 200 मीटर बाड़ लगेगी। यानी इतने रुपया में इतनी लंबी बाड़ लग सकती है। तो इससे क्या पता चल गया कि ये एक जैसे खेत है, खेत के चारों ओर हम ऐसे करके बाड़ लगा रहे हैं, तो वो क्या यहाँ से चली यहाँ तक यहाँ पहुँच गई, यानी परिधि हुई ना। यानी वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर कितनी निकाल ली है हमने, 220 मीटर। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर पाई का मान भर दिए 22/7। अब यहाँ पर क्या कर दें, इसका पक्षांतर 7 कहाँ कर देंगे पक्षांतर में ऊपर, और 22 कहाँ कर देंगे नीचे। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, काट करके हल करेंगे, तो फाइनली आपसे बन जाएगा इतना। काट करके हल करेंगे तो आ जाएगा आर बराबर कितना आ गया, 35। हमने निकाल ली क्या, त्रिज्या। जब त्रिज्या निकालिए तो क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान निकाला आपने 35, वर्ग है तो आपने 2 बार लिख दिया 35 को। अब इसको काट दिया आपने, हल किया तो इसका मान आ गया 3850 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया, खेत का क्षेत्रफल। अब रेट दिया हुआ ना सवाल में रेट दिया हुआ है कि किस दर से जुताई की लागत है। तो कहा गया था कि 1 वर्ग मीटर की जुताई की लागत कितना है, 0.50 रुपये, यानी एक प्रकार से 50 पैसे बोल सकते हो। तो इतने वर्ग मीटर की जुताई करने में कितना लगेगा, इतने गुणित 0.50। तो इसका जब गुणा करेंगे, सीधा सीधा इसमें 50 का गुणा करिएगा, फिर 2 अंक बाद आखिरी से गिन के दशमलव लगा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1925 रुपये। तो आंसर हुआ। 6वां क्वेश्चन। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों की बराबर है। कुल मिलाकर के यहाँ 3 वृत्तों की बात हुई ना, एक जिसकी त्रिज्या 19 है और दूसरे की 9 है, और तीसरी जिसकी अपन को ज्ञात करना है। तो हम मान लें पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 लिखा है, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तीसरे की ज्ञात करना है, माने लेते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 लिख दिए, ज्ञात करना है। अब प्रश्न ने क्या कहा कि जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है उसकी परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, लेकिन तीसरे वृत्त की परिधि कितनी है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R3। तो हमने लिख दिया 2 पाई R3। प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने कहा कि ये तीसरे वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों की एक बराबर है।
तो पहले की परिधि हो गई 2πr1, दूसरे की 2πr2, इन दोनों की योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। अब यहाँ भी मान ना भरिएगा, देखिए 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी, 2π यहाँ भी, सबसे कॉमन निकला तो इस साइड की 2π से इस साइड की 2π कट गया, कैंसिल। 2 नंबर का प्रश्न, ज़्यादा नहीं बढ़ा के करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइनली r3, यहाँ क्या बचेगा r1, यहाँ का क्या बचेगा r2। अब r1 का मान आपके पास है ना भाई 19, तो r1 की जगह पर 19, r2 की जगह पर 9, 19 और 9 जोड़ दिए तो कितना आ गया 28। तो ये हो गया आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ भी आपको 3 वृत्तों की बात हो रही, तो एक की त्रिज्या r1, दूसरे की r2 और तीसरे की कैपिटल R मान लें या r3, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही, वहाँ पर परिधि की बात हुई थी। तो प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न ने ही कहा ना, पहले तो मान लीजिए, मानने वाला पार्ट हो गया कि पहले के वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, r2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 6 सेंटीमीटर और अभीष्ट वृत्त यानी जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, यही कहा ना, अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल देन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब सूत्र लगा दिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर, दूसरे का πr2 स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं अपन ने, कैपिटल R, तो इसका क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर। यहाँ भी पाई का मान नहीं भरना, पाई यहाँ और यहाँ से कॉमन निकालिए जैसे उसमें किए थे, और ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या r1, तो r1 का मान कितना है 8, पहले वृत्त की त्रिज्या 8, दूसरे की कितनी 6, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, 64 और 36 जोड़े तो 100, यहाँ चल रहा है वर्ग, तो वर्ग हटा तो क्या आ गया वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किसी कार के पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है पहिया। तो भाई 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है, तो ये तो पता चलना चाहिए ना कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा पहले। तो वही ज्ञात करते हैं पहले कि कार 1 घंटे में अर्थात 1 घंटा यानी कितना 60 मिनट, 60 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर चलती है 66 किलोमीटर चलती है ये। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में ये 60 बटे में आ गया, इतने किलोमीटर चलेगी। तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, इसमें गुणे 10 कर देंगे, कैलकुलेशन कर दिए, 0 से 0 काट दिए, 6 से 66 कट गया 11, तो 11 किलोमीटर यानी 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी। अभी थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा आपको इसकी इकाई किलोमीटर में है ना, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो अब इसको आप थोड़ी सा एक काम कर सकते हैं कि इकाई को छोटी इकाई करें, किलोमीटर को मीटर में पहले ले आएँ, तो 11 किलोमीटर को मीटर में लाने की 1000 का गुणा कर देंगे तो इकाई में आ जाएगी मीटर में, यानी 11 किलोमीटर, यानी ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि माना कार 10 मिनट में n चक्कर लगाती, क्योंकि हम चक्कर को संख्या को ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसी को मान लिए कि माना कार 10 मिनट में n चक्कर लगाती है। 10 मिनट में कितने चक्कर, n चक्कर। तो इसका आशय ये हुआ कि 10 मिनट में n चक्कर, यानी कि n चक्करों में तय की गई दूरी इतने मीटर, n चक्करों में तय की गई दूरी इतने मीटर है ना। तो अब n चक्कर में तय की गई दूरी 11,000 मीटर। तो n चक्कर में दूरी यानी कि 1 चक्कर में दूरी गुणित n, तो n गुणित 1 चक्कर में दूरी बराबर इतना। अब 1 चक्कर में दूरी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि 1 चक्कर में दूरी यानी परिधि, तो इसकी जगह पर आ जाएगा सूत्र परिधि का। अब यहाँ पर हम ये मान रखना शुरू कर देंगे भाई, देखिएगा n लिखे रहने दें, पाई को पाई लिखें, 2 और r को पास पास लिख दें। उसका रीज़न है ना व्यास, तो व्यास क्या दिया है 80 सेंटीमीटर। तब ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये चल रही थी मीटर में बात है ना, तो अब सेंटीमीटर को भी आप मीटर में बदल दीजिए। तो कैसे आ जाएगा 2r बराबर 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 100 का इसमें भाग दीजिए। तो 2r का मान हम 80 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 80/100 मीटर। तो 2r की जगह पर हमने 80/100 मीटर मान लिया। अब क्या करें, n का मान ज्ञात करना है, पक्षांतर कर दीजिए, 100 ऊपर 7 ऊपर 22 नीचे 80 नीचे,
इसको काटे पीटे हल किए तो n का मान आ जाएगा 4375। आंसर हुआ। 9वां क्वेश्चन, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों r बराबर यहाँ क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण बिल्कुल ज्ञात है 30 अंश। त्रिज्याखंड का सूत्र लगाया अपने θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान भर दिए, आर का मान भर दिए 4। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे। पाई का मान आप चाहे तो भर सकते हैं, हमने नहीं भरा है यहाँ पर पाई का मान। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए ना भी भरेंगे तो सही माना जाएगा। पाई का मान नहीं भरे हैं तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये देखें कट गया इससे, ये है ना, आप इतना तो बन जाता है कैलकुलेशन करने से। तो फाइनली यहाँ बचेगा 4 पाई, तो आगे 4 पाई बटे में 3 रहेगा, बटे में 3 वर्ग इकाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इसने कहा यह भी आपने इतना ज्ञात किए, इतने का क्षेत्रफल। कहा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, इतने का भी ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक ये भी था कि ये पूरा राउंड कितना जाता है 360, तो 360 में अगर 30 घटा देंगे तो 330, यानी थीटा की जगह पर यहाँ 330 भर के करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि जो हमने यहाँ किया कि वृत्त का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में इतना घटा दें तो बचा हुआ भागा जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया है कि पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में है तो हमने पाई को कॉमन निकाला, आर बचा तो आर का मान था 4, तो वर्ग है तो दोबारा लगा दिया अपन ने 4 गुणे 4। अभी 4/3 ये लिखा हुआ है, इसका कैलकुलेशन 4 चौके 16 और यहाँ 4/3 ये आ गया। इसका 16 थी 48, 48 में 4 गया तो 44, 44 ये वाला पाई, 44 पाई बटे 3 वर्ग इकाई। आंसर। 10वां देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। सेम है विद्यार्थी, इसको आप लोग कर लीजिएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर लगाए, थीटा का मान 360 भरे, इसका कैलकुलेशन करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 332/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वां क्वेश्चन, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 लिखे रहने दिए, पाई का मान 22/7, आर ये ज्यों का त्यों है। पक्षांतर कर देंगे, 7 ऊपर 2 और 22 नीचे चला गया। इसको अपन काटेंगे है ना, काटते बनना चाहिए। 11 दूनी 22, 22 से 22 काट दीजिए, 7/2 फाइनली ये आंसर आया त्रिज्या निकल आई। अब चतुर्थांश यानी चौथा अंश, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश यानी 1/4 है ना, तो 1/4 उसका कर दिए तो चतुर्थांश हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का। तो 1/4 लिखे रहने दें, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, लेकिन हमने 2 बार लिखा क्योंकि वर्ग है। इसका कैलकुलेशन करेंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। 12वां क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी बना हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो चूंकि आप जानते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। घड़ी की सुई पूरा ऐसे करके ये घूम जाती है ऐसा, तब जाकर मिनट की सुई जब एक राउंड लगाती है तब जाकर के 1 घंटा होता है। तो चूंकि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में तो 5 मिनट में कितने का कोण बनाएगी। 5 मिनट में निकालना है तो गुणित 5 किए, तो 5 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। 5 मिनट में कितने अंश का कोण बना है 30 अंश। क्यों निकाल रहे हैं 5 मिनट में कोण, क्यों? क्योंकि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछा है, यानी 5 मिनट में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, सीधी सी बात है ना। तो 5 मिनट में इतना कोण बनेगा। और सुई की लंबाई कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई ये कहला जाएगी, इतनी क्या कहला जाएगी त्रिज्या, और ये कोण आपने ज्ञात कर लिए 30 अंश। लगा दीजिए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर 30। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान भरे इसका। आर का मान कितना था 14, तो 14 का वर्ग है ना, तो 14 2 बार लिखा गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे फाइनली है ना, तो इसका कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन में कहा गया दी गई आकृति बनी हुई है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा होगा, लाइनें दिख रही हैं बारीक बारीक,
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का नहीं ज्ञात करना, ये है ना वृत्त दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और बताई गई कि ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा यानी यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर की है। तो वर्ग की भुजा यानी यहाँ से यहाँ तक चलें तो कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ी से ये देखिएगा चित्र में कि यहाँ से यहाँ तक हम चलें ये तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा यानी अगर एक वृत्त में बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, व्यास यानी 2r। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर चलें तो क्या हो जाएगा, व्यास यानी ये फिर 2r, यानी 2r + 2r = वर्ग की भुजा। तो यही लाइन इसमें ट्रिक है कि वृत्तों का व्यास यानी 2r, दो संलग्न वृत्त, संलग्न यानी जोड़े हुए, दो संलग्न वृत्तों का व्यास यानी 2r + 2r = वर्ग की भुजा यानी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो 4r, 2 यानी 4r = 14, तो r = बटे में 4, तो इसको काटेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई। अब बस तो बहुत ईजी है भाई, ये मुख्य लाइन तो ये है कि हमको ये छायांकित भाग निकालना है, तो पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूँ, पूरा क्षेत्रफल निकाल दूँ, a², वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²। अब उसमें हम क्या करें कि 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल ना निकाल करके हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका 4 गुणा कर देंगे तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी a² और 4 वृत्तों का क्षेत्रफल यानी 4 × πr²। तो इसमें ये घटा देना है, a² यानी भुजा तो दी है 14, तो 14 का वर्ग हो गया, 4 लिख रहने दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2। कैलकुलेशन इसका करना है, भाग देते बन जाएगा आपको। 7 से 7 काट दिए, 2 दूनी 4 कट गया है ना, 2 11 कट गया। अब इतना देख लीजिएगा है ना काटना, 14 का वर्ग करेंगे तो 196। अब जो ऊपर बचेगा 2 11 और ये 7 बचेगा, ये आया, इसका गुणा करेंगे तो 154। अब 196 में 154 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हुआ। विद्यार्थियों 14वां क्वेश्चन जो है हमने हल किया था, आपने देखा भी होगा प्रश्न बैंक वगैरह में है हल। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन और वो भी 2 नंबर में नहीं आएगा और नहीं आना चाहिए, तो ये प्रश्न नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल, तो मैं 14वां नहीं बता रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। इतने भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि दो संकेंद्री यानी कि एक ही केंद्र वाले वृत्त, एक वृत्त ये हुआ, इसका केंद्र यही है, एक वृत्त ये है, दोनों का केंद्र यही, तो 2 वृत्त संकेंद्री, इनकी त्रिज्या एक की 7 है, दूसरे की 14 है। स्वाभाविक है बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 होगी और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 है। तो हमने मान लिया r1 = 14, r2 = 7 सेंटीमीटर। अब केंद्र पर बना कोण AOC दिया है, AOC ये वाला कोण कितने अंश का दिया, 40 अंश का दिया हुआ है। तो थीटा बराबर निकल गया कितना, 40 अंश। अब एक्चुअली पहले इसको ट्रिक देखिए कि किया कैसे जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल। पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे, पहले इतने पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब उसमें छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो बड़े वाले त्रिज्या खंड निकालेंगे तो सूत्र जाएगा θ/360 πr1², ये वाली त्रिज्या होगी। और इतने छोटे वाले ये रेड से मैं कर दूं, इसका अपन को घटाना है, तो इसकी त्रिज्या r2 है, तो क्या जाएगा θ/360 × πr2², यानी यहाँ पर r2 का मान भरेंगे, यहाँ पर r1 का मान भरेंगे। और एक और ट्रिक, θ/360 ये है ना, तो इसमें थीटा का मान कितना है, 40 है, ये 40 है, तो ये 40 यहाँ दोनों जगह रहेगा, 360 यहाँ दोनों जगह रहेगा, पाई भी दोनों जगह रहेगा। तो इतना भाग हम उठा करके कॉमन निकाल लें, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 40/360 और पाई दोनों जगह कॉमन निकाल ली, इतना भर बचेगा ना अंदर यहाँ पर। तो r1 बचेगा, r1 का मान कितना है, 14, तो 14 का वर्ग है ये, और यहाँ r2 बचेगा, r2 का मान है 7 का वर्ग। अब यहाँ पर देखें, इसको काट दीजिए आप, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 4 नाम 36, यानी बटे में 9 बचेगा और यहाँ बचेगा पाई, तो π/9। अब 14 का वर्ग कितना हो गया, 196, 7 का 49, और इसको आपने क्या किया, इसको आपने घटा दिया, और घटाने पर इसमें पाई का गुणा कर देंगे, तो पाई का गुणा आखिरी में इतना ही आएगा, यानी 147/9 पाई वर्ग
सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपने एक एक सवाल, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझी होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो यदि ऐसी बात है तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहे। हम आप तक इस प्रकार की उपयोगी वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं। और थोड़ी सा आप भी सहयोग कीजिएगा हमारे इस प्रयास पे कि सभी का भला हो। ये तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो को। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। थैंक यू।